देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% की भिन्न क्या होती है? 1/4। नीचे वाला क्या होता है? मूल, और ऊपर वाला क्या होता है? परिवर्तन। 4 पे 1 का परिवर्तन। अगर लाभ हुआ है तो 4 से 4 पे कितना बढ़ा? 1। तो यानी कि एसपी कितना हो गया? 5 और सीपी 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा इन दोनों का अंतर कितना है? 210 रुपए। तो इन दोनों में अंतर है कितने का? 1 का। तो 1 की वैल्यू ये कितनी थी? 210 रुपए। हमें बताना किसकी वैल्यू है? 5 की। तो 21 पंचे 105। 21 पंचे 105 तो कितना आ जाएगा? 1050 हमारा आंसर। सीधे ध्यान दो, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं देखना, हमें ध्यान देना ये जैसे दिया है 25%, तो 25% का मतलब 25/100 यानी कि 1/4। जो ऊपर होगा वो परिवर्तन होता है और जो नीचे होगा वो मूल्य हमारा वास्तविक होता है। तो 4 पे 1 बढ़ा तो एसपी कितना हो गया? 5, सीपी 4। तो दोनों में अंतर कितना? 1 का। 1 की वैल्यू कितनी? 210। तो 5 की वैल्यू 21 पंचे 105 यानी कि 1050 आंसर आ जाएगा। जब विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ाया जाता है तो 19% की हानि जो है 17% के लाभ में बदल जाती है। 19% की जो हानि थी, 19% की, ये 17% के लाभ में कब परिवर्तित होती है? जब हम 162 रुपये बढ़ा देते हैं। सीधा है 19% की जो हानि है वो 17% के लाभ में कब कन्वर्ट होगी? जब 162 रुपये हम ज़्यादा लेंगे। जैसे था किसी वस्तु को हम 19% की हानि पर बेच रहे थे तो हमें नुकसान हो रहा था। जब हमने 162 रुपये उस व्यक्ति से ज़्यादा लिए तो हमें वो जो हानि थी वो भी पूरी हो गई और 17% एक्स्ट्रा रुपया भी मिल गया। तो मतलब क्या था? -19 वो भी हमारे पूरे हो गए, 17 हमारे पास और हैं। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतराल कितना है? 19 और 17 36। तो 36 जब हमें मिला तो कितने रुपए हमें बढ़ाने पड़े? 162। देखो इसको हम बहुत देर तक काटें, कुछ नहीं है। 36 चक्कू 144, 144 और 18 162 होता है। यानी कि 36 का कितने गुना है? ये 4.5 गुना। अब जैसे 4.5 आए ऑप्शन में, जहां पे 4.5 वाला दिखे तो 4.5 वाला कहाँ पे है? 450। सीधे आंसर। सीधे 36 का कितने गुना? 4.5 गुना। और 4.5 गुना किस में दिख रहा है? 450 में। तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। वैसे काटे 18 गुना 36, 18 9 162, 9/2 फिर 4.5। एक बार में ही पहचान ले 4.5 आया। अब हमें 100 से ही गुणा करानी है, सीपी बतानी। तो सीधे कितने गुना? 4.5 गुना। 4.5 का मतलब 450 आंसर। साइकिल बेचने पर 2850 रुपए में 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो जब 14% का मतलब 114 लाभ होता है और नीचे लाभ घटकर कितना हो जाता है? 8, यानी कि कितना बचा? 108। 114 था तो वस्तु कितने की थी? 2850 की। जब 14% लाभ का मतलब 114 की वस्तु थी तो कितना था? 2850। तो 108 पे कितना होगा? इसको लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो सबसे पहला तो ये, जैसे इतना देखा था, ये 108 लिखा, गुणा करा के ही से आंसर आएगा। इसी से तो गुणा करा के आंसर आएगा, काटना तो है नहीं। तो इसमें ये किसका फैक्टर है? 9 का। तो इसमें 9 से जो कट रहा हो सीधे वो आंसर। क्या ये 6 2 8 9 से कटेगा? नहीं। 8 2 10 9 से कटेगा? नहीं। 3 9 से कटेगा? नहीं। सीधे आंसर। सॉल्यूशन क्या आया? जो ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 इसमें आएगा, 12 9 108। तो जो ऑप्शन में 9 आएगा वो ऑप्शन हमारा आंसर। दूसरा तरीका सीधे देखें, ये कितने गुना? 114 गुना 228, बचा कितना? 57 हो जाएगा। 570 114 पंचे, यानी कि ये कितने गुना आया? 25 गुना। तो इसका 25 गुना कितना होगा? 25 अठे 200 के 2 जीरो, और 25 से कम 25 और 2 2700। ऐसे भी हम लगा सकते हैं। या सबसे आसान ही है, सीधे देख लें। 9 का फैक्टर था, कोई ऑप्शन में हमें 9 नहीं नजर आ रहा है, तो सीधे आंसर कितना? 2700। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। कितने गुना? 25 गुना। तो इसका 25 गुना कितना? 2700। किसी वस्तु का 78 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 69 रुपए में बेचने पर लाभ का 2 गुना है। ध्यान से सुनना, ये है जब 78 रुपए में बेचते हैं
वहां पर जितना लाभ होता है यहाँ पर कुछ लाभ होता है, ठीक। 78 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है, जब उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचते हैं, यहाँ वाले लाभ का ये वाला लाभ कितने गुना है? 2 गुना। अगर यहाँ पे x रुपये लाभ है तो यहाँ कितना होता है? 2x रुपये लाभ होता है। ये कंडीशन है हमारे क्वेश्चन की। अगर इसको वैसे लगाएं तब भी लग जाएगा। 2 और 3 जोड़ लें, इनको जोड़े 9 8 17 का 7 और 7 6 13 और 1 14 और 2 और 1 3, 3 से भाग करें 3 चक्कू 12 बचा 2 3 9 27। x बराबर कितना आया? 49। 60 रुपये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 रुपये निकल आएगा। तो या तो इसको सबसे आसानी से ऐसे लगाएं, केवल हमें कंडीशन ध्यान रखें। 69 पे x रुपये लाभ होता है, यहाँ से यहाँ पर बेचने पे इससे 2 गुना लाभ है। कितना? 2x। बस इतने देखो, ऑप्शन उठाओ। 60 रुपये हमने ऑप्शन उठाया। देखो ये कंप्लीट नंबर नहीं दिए, इनको नहीं उठाना है इतनी आसानी से। पहले कंप्लीट वाला उठाओ, क्योंकि 2 गुना 3 गुना तभी बनेगा। 51 57 जो करोगे फिर 2 गुना 3 गुना उतना जल्दी नहीं आएगा। 60 का कितने की गैपिंग? 60 की चीज 69 में बेचो तो लाभ कितना आया? 9 रुपये आया प्रॉफिट। अगर 60 की चीज हम 78 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना है? 18 रुपये। इसका कितने गुना है? 2 गुना है। सीधा हमारा क्या आंसर? 60 उठाया, 60 का 69 9 रुपये का लाभ, 60 का 78 18 रुपये का लाभ। इसके लाभ से 2 गुना है, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सीधे हमारा आंसर कितना? ऑप्शन डी 60 रुपये। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 800। अंकित मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, MRP कितना है? 800 रुपये। दुकानदार लगातार 2 छूट देता है। छूट का मतलब डिस्काउंट, या इसी को बट्टा भी लिखा होता है। छूट का मतलब जो दुकान पे कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं, छूट में होशियारी होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 10% की छूट देता है। अगर 2 बार छूट दिया, 10 की 2 बार छूट दे तो हमारा आता है 21%। अगर ऑल ओवर निकालें तो 10 + 10 का 21% निकलता है। लेकिन जब 2 बार वो स्टेप में छूट दे देता है तो 800 का 10% कितना हो गया? 720। अब अगली जो छूट लगेगी वो 800 पे थोड़ा ना लगेगी, वो किस पे लगेगी? 720 पे। यही हमारे जो कपड़े वाले होते हैं, जो हमारे मॉल होते हैं, मार्केट में जो हम लोग जाते हैं, देखते हैं 50% ऑफ प्लस ये साथ में 20% ऑफ प्लस, ऐसा नहीं लिखा होता बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री। होता थोड़ा ना कुछ है, वो केवल हम लोगों को लुभावने के लिए। उसका अगर रीजन देखोगे तो घुमा फिरा के उन्हीं का फायदा होता है। अगर आप जैसे लिखा है 1000 रुपये का था, इस पर उसने 50% ऑफ किया तो ये वस्तु डायरेक्ट कितने की होती? 500 की होती। 500 की उसने किया लगातार 2 छूट, एक 30% की छूट दिया और एक 20% की छूट दिया, तो उस हिसाब से है तो 50 ही। तुमको देखने में कितना लगा? 50। अब देखो अंतर कितना आता है, 2 0 2 0 कट गए, 30.300 रुपये छोड़ा, यानी कि वस्तु कितने की बची? 700 की। और 700 पे 20% छोड़ेगा, अगर 80 बचा तो 80 की वैल्यू कितनी? 7 8 56, कितना आया? 560 रुपये की वस्तु मिलनी कितने की थी? कितने की मिल रही है तो 50 ही। 30 20 कितना होता है? 50 और 50। यही कपड़े वाले करते हैं, लिखा नहीं तो प्लस 30% प्लस 20% ऑफ। तो उसमें उन लोगों का होता है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्शन, कस्टमर का कैसे अट्रैक्शन हो हमारी वस्तुओं की तरफ। हमको जैसे दिखा 30 + 20 तो हम दिमाग लगाए 50% ऑफ है। लास्ट में जब 60 रुपये पड़े तो पता लगा, घर तक सोचते आए 60 रुपये गए क्यों एक्स्ट्रा। तो वो गए कहीं नहीं, वो स्टेप में तोड़ दिया उसने। उसका दुकान वाले का तब भी इनडायरेक्टली कितना 60 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, और हम घर तक सोच रहे हैं कि था 50% ही, 60 रुपये हमारे गए। तो यहीं इन दोनों एक साथ छूट लगाने पे कस्टमर का फायदा होता है, स्टेप में छूट लगाने पर दुकान वाले का फायदा होता है। वहीं यहाँ पे है 800 पे 10% छूट अगर दे देगा, 8% पे 10% ऑफ है तो 90 बचा, तो 8 का 90 कितना होगा? 720 रुपये। 800 × 90/100 करेंगे, 8 9 72, कितना आएगा? 720 रुपये। अब इस 720 पे वो कितनी छूट दे दे कि वस्तु जो है वो कितने की बिके? 612 की। तो यहाँ से अंतर कितना है रुपयों में? 720 की वस्तु को 612 की बेच रहा है, 108 का। 108 रुपये का छूट देना है कितने पे? 720 पे, तो परसेंट निकल आएगा।
तो ये कितने गुना है? 0 काट दो, 36 दूना 72, 36 तियाँ 108, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15% ऑफ था ऑप्शन में, ऑप्शन बी आंसर। 800 की 612 की वस्तु जा रही है 10% ऑफ होने के बाद, यानी कि 720 वाली 612 की, तो हमारा फ़ायदा कितना? 108 रुपये और छूट मिली। तो 108 रुपये जो हैं वो कितनी परसेंट के बराबर हैं? 15% के बराबर हैं। एक वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए हैं, इनमें ध्यान ये रखना है, लगाना सबको आता है। हमको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लेने हैं या 10 सेकेंड, इसके ऊपर इन क्वेश्चनों में नहीं जाना। ये भी 10 सेकेंड बहुत टाइम होता है इन क्वेश्चनों के लिए। सीधे देखा 30% की हानि होती है, तो यहाँ पे लिखना है तो 70, 30% का लाभ लेना है तो कितना? 130, 130 ही तो आएगा। तो 70% में जब 455 इसकी वैल्यू है कितनी? 455। जब 455 में बेचता है तो 30% की हानि होती है, यानी कि 70 की वैल्यू कितनी? 455। तो 130 की वैल्यू कितनी होगी? ये कितने गुना है उधर? 6.5 गुना। कितने गुना? 6.5 गुना है। ये अगर देखें तो 7 छंग 42, 420 प्लस 35, तो ये कितने गुना है? 6.5 गुना। तो इसका 6.5 गुना कितना होगा? 0 काट दो, 13 पचे 65 और 13 छंग 78, 78 और 6 84, सीधे 845 आंसर। दूसरा तरीका, यहाँ से तब भी हमारा टाइम लगेगा, यहाँ से हमारा लगाने में तब भी टाइम लगेगा। हमें ये सब कुछ नहीं करना है, देखना ये है, जैसे देखा कि हमें बताना था 130% की वैल्यू। 130 में 0 भूल जाओ, बचा कितना? 13। इस ऑप्शनों में 13 से कौन सा कट रहा है? क्या ये कटेगा 13 से? नहीं कटेगा। 13 पचे 65, 13 एक कम 13, बचा कितना? 11। 115 13 के पाढ़े में आता है? नहीं आता। 13 पचे 65, बचा 10, ये भी नहीं आता। सीधे आंसर इसका जो हमें 5 सेकेंड में जिसको बोलते हैं वो सीधे आंसर क्या होगा? डिवाइड 13, क्योंकि हमें 7 की वैल्यू पता है। अगर 0 भूलें, अगर ये दोनों काट दें तो 7 की वैल्यू हमें पता है। हमें बतानी किसकी है? 13 की। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 13 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 13 से कटेगा? सीधे आंसर। ये सारा काम सबको आता है, हमें क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है, ये सब पेन नहीं उठाना है। देखा 7 की वैल्यू इतनी थी, 13 की बतानी थी, सबसे पहले हमें 13 का फैक्टर ढूंढना है। अगर 13 से कोई ऑप्शन कटने वाला एक मिल गया तो सीधा आंसर। और बहुत ज़्यादा डिवाइड करने पे समय जो है नहीं लगेगा। और वैसे 7 का कितने गुना? 6.5 गुना। तो 13 का 6.5 गुना कितना? 845 आंसर आ जाएगा। देखो, एक गेंद पर प्राप्त लाभ इसके विक्रय मूल्य का कितना है? 3/5। जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना है? 3/5। ये कंडीशन हमारी है। तो लाभ बटे एसपी ले आए तो कितना आ जाएगा? 3/5। लाभ जो है विक्रय मूल्य का कितना है? तो एसपी 5 है, प्रॉफिट 3 रुपये है, तो सीपी कितना होगा? इन दोनों का अंतर ही तो सीपी होगा। तो कितना रेशियो आएगा? 2। 5 रुपये की वस्तु बेचा, 3 रुपये फायदा हो गया, इसका मतलब 2 रुपये की खरीदा होगा, 2 रेशियो की। तो गेंद का विक्रय मूल्य है कितना? 120। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है? 120। तो ये कितने गुना? 24 गुना। कितने गुना है? 24 गुना। अगर गेंद कितने गुना है? 24 गुना। तो प्रॉफिट कितने रुपए हुआ 120 पे? 72। हमें बताना क्या है? तो इस गेंद पर लाभ कितना हुआ? एक गेंद पर प्राप्त लाभ इसके विक्रय मूल्य का 3/5 है। गेंद का विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये। तो 5 की वैल्यू कितनी? 120। तो 1 की वैल्यू कितनी? 24। तो इस गेंद पर कितना लाभ होता है? तो कितना लाभ हुआ? लाभ के हिस्से कितने हैं? 2 ही तो हैं। तो 2 का मतलब 2 गुणे 24, तो 24 दूना, ये तो सीपी है, सीपी है 2। तो सीपी हमारा आएगा, हमें बताना क्या है? लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा? 24 गुणे 3, यानी कि 72 रुपये हमारा लाभ है। लाभ कितना है? 72 रुपये। यही तो पूछा है।
एक गेंद पर प्राप्त लाभ इसके विक्रय मूल्य का 3/5 है। अब देखो यहाँ से अगर वेरीफाई करना हो, विक्रय मूल्य कितना था 120, जो लाभ है इसका 3/5 है, तो 3/5 कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए। 72 आ रहा हमारा आंसर। ऐसे भी मैच करा सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन अगर उठाते तो ऑप्शन से इतना जल्दी नहीं उठा पाते, सारे 24 से कट रहे हैं, सारे 24 से कट रहे हैं। सीधे देखना हमें यही था, सबसे मेन हमारा यही इतना है, बस याद रखना। लाभ कितना 3 रुपये, एसपी कितना 5, तो सीपी कितना 2। हमें सीपी की ज़रूरत ही नहीं, हमें बताना क्या लाभ कितना। तो 5 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 24, तो 3 की वैल्यू कितनी 72, तो आंसर कितना 72।